हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल मिक्स वेज कटलेट की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और आपका कटलेट बाहर से एकदम क्रिस्पी करारा और अंदर से बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ कप गाजर लिया है, ग्रेटर से ग्रेट करके लिया है और बारीकी से चॉप कर लिया है। पत्ता गोभी को थोड़ा सा हाफ कप और हाफ कप लिया है प्याज और 2-3 हरी मिर्च लिया है। आप हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। 1/2 टीस्पून डाल देंगे काली मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून डाल देंगे चाट मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। आप सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर चाट मसाला की जगह 2-3 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हो। और अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने 3-4 आलू को उबाल के छिलका निकाल लिया है और हल्का सा मैश कर दिया है। इसे ऐड कर देंगे और धनिया पत्ती डाल देंगे हाफ कप। आप सारे चीज़ों को अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि आलू हमारा अच्छे से मैश हो जाए और सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। आप इस रेसिपी को कभी भी किसी भी पार्टी में बना सकते हो या फिर रमज़ान की इफ्तार में भी बनाकर रेडी कर सकते हो। बहुत ही आसान रेसिपी है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर 2 चम्मच बेसन डाल देंगे। आप चाहो तो यहाँ पर कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पर 2 चम्मच बेसन डाल दिया है और ताकि कोटिंग अच्छे से हो जाए, बाइंडिंग अच्छा होने के लिए हमने यहाँ पर बेसन डाला है। और अच्छे से फिर से एक बार मिक्स कर लिया है। आप थोड़ा थोड़ा करके चम्मच से हाथों में ले लेंगे और ऐसे पहले गोल कर लेंगे बॉल की तरह, फिर दूसरे हाथों में रख कर ऐसे दबा देंगे और चारों साइड से अच्छे से दबाते हुए शेप दे देंगे। आप जैसा सा हो ऐसा शेप दे सकते हो, छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो चलिए बाकी की कटलेट को भी बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर सारे कटलेट को रेडी कर लिया है। अब इसे साइड पर रख देते हैं और बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। एक बाउल में ले लेंगे 2-3 चम्मच मैदा और थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि घोल हमारा फीका ना लगे और हाफ टी स्पून डाल देंगे बेकिंग पाउडर। आपको बेकिंग सोडा नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर ही डालना है और अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे एक बैटर बना लेंगे। आपको एक ही बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। आप अगर एक ही बार में ज़्यादा पानी डालोगे तो मैदे का गुठली बन जाएगा और घोल अच्छा नहीं बनेगा। और अच्छे से मिक्स करते हुए इसे एक बैटर बना लेंगे। ये देखिए हमने इस तरीके का बैटर बना लिया है। ज़्यादा पतला नहीं किया है, थोड़ा सा गाढ़ा ही रखा है। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख ही सकते हो ताकि हमारा कटलेट के ऊपर अच्छे से कोटिंग हो जाए और ऑयल कभी भी अंदर ना जाए। इस तरीके का बैटर बना लेना है आपको। और एक कटलेट ले लेंगे और इस बैटर में डुबा लेंगे ऐसे हल्के हाथों से और ब्रेड क्रम्स के ऊपर रख देंगे और अच्छे से ब्रेड क्रम्स में कोटिंग कर लेंगे ताकि ऑयल फ्राई करते वक्त अंदर ना जाए और बाहर का लेयर जो है वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके का हमें अच्छे से कोटिंग कर लेना है और साइड साइड से भी हमने अच्छे से ब्रेड क्रम्स में कोटिंग कर दिया है। अब इसे भी साइड पर रख देते हैं और बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने सारे कटलेट को बना लिया है और यहाँ पर ऑयल भी रख दिया है गर्म होने के लिए। ऑयल गर्म हो गया है। अब गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और एक एक कटलेट को इसमें ऐड करते जाएंगे। आपको इस टाइम गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, एकदम लो पर ही इसको फ्राई करना है। आप अगर लो पर फ्राई करोगे लो फ्लेम पर तो बाहर से एकदम क्रिस्पी बनेगा और अंदर से भी अच्छे से पक जाएगा। आप चम्मच से ऑयल ले लेंगे और ऊपर से ऐसे डालते जाएंगे ताकि ब्रेड क्रम्स की कोटिंग अच्छे से चिपक जाए और ऊपर से भी पकने लगे। तो 1 से 1.5 मिनट के बाद इसे पलट देंगे और दूसरे साइड से भी फ्राई होने देंगे 1 मिनट के लिए। और दोनों साइड से आप अपने हिसाब से कलर जैसा सा हो ऐसा कर सकते हो। आपको अगर लाइट कलर खाना हो तो लाइट फ्राई कर सकते हो और अगर डीप कलर में फ्राई करके खाना हो तो डीप कलर भी कर सकते हो। दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा कटलेट अच्छे से फ्राई हो गया है, बहुत ही अच्छा कलर आ गया है, आप देख ही सकते हो।
बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। तो आप इस रमज़ान में इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिए और कमेंट पर बताइए आपको रेसिपी कैसे लगी। और अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब हम सारे कटलेट को निकाल लेते हैं और इसे आप चाय के साथ या फिर ग्रीन चटनी या फिर केचप के साथ भी खा सकते हो। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये, तो बनाइए और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। आपको आवाज़ भी सुना देती हूँ, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है। और ये देखिए अंदर से भी अच्छे से पक गया है। बहुत ही मज़ेदार है ये। आप इसे केचप के साथ खा सकते हो या फिर ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हो। आपको जिसके साथ खाना हो वैसे ही खा सकते हो। आप चाहो तो इसे चाय के साथ भी खा सकते हो। तो आपको रेसिपी कैसे लगी कमेंट पर बताइए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।